हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय यूनिक एकेडमी। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे थे प्राइड एंड प्रेजुडिस और इसमें चैप्टर नंबर 31 आज हम लोग को पढ़ना है। कहानी आपको मालूम होगी, फिर भी मैं थोड़ा सा कहानी आपको बता देता हूँ। लेकिन कहानी बताने से पहले एक चीज़ आपको बता दूँ। देखिए, वीडियो को आप शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप शेयर करते हैं तो व्यूज़ ज़्यादा जाते हैं। व्यूज़ ज़्यादा जाते हैं तो वीडियोज़ में डेली रेगुलर बनाता हूँ, क्योंकि व्यूज़ अगर कम जाएंगे तो भाई कोई मेहनत क्यों करेगा, आप ही सोचिए। तो इसलिए वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए अपने सभी दोस्तों में। जो भी आपके सहपाठी हैं, आप ज़रूर सहपाठी होंगे, आप कॉलेज यूनिवर्सिटी कहीं भी पढ़ते होंगे तो आपके क्लासमेट या जो भी कोचिंग वाले हैं वहाँ कुछ होंगे, उनसे बताइए कि चैनल को ज्वाइन कीजिए। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। कहानी आपको बता दूं थोड़ा सा कि जो है कि हम लोग बात कर रहे थे प्राइड एंड प्रेजुडिस, और इसमें पिछले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि जो डार्सी है वो भी वहाँ पर आ जाता है, यानी रॉजिंग्स में, जहाँ पे सभी लोग रहते हैं। यानी उसकी जो आंट है लेडी कैथरीन डी बॉर्ग, अपने आंटी के पास पहुंच जाता है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कई सारे चैप्टर में कि ये जो डार्सी था ये भतीजा था किसका, लेडी कैथरीन डी बॉर्ग का। तो अब हम लोग कहानी शुरू करते हैं और फिर देखते चले जाएंगे, समझते चले जाएंगे जो जो आएगा इसमें आगे। आफ्टर वीक, एक सप्ताह बाद, ऑफ द अराइवल, आने के, ऑफ हर निफ्यूज़, अपने भतीजे के, यानी कि किसका भतीजा, लेडी कैथरीन डी बॉर्ग का। कौन, डार्सी। डार्सी के आने के एक सप्ताह बाद लेडी कैथरीन ने इनवाइट किया, बुलावा भेजा, कॉलिन परिवार को। अब देखिए यहाँ कॉलिन्स मतलब जो कॉलिन्स का परिवार था, यानी विलियम कॉलिन्स और सर लॉर्ड लुकास, यही लोग थे। तो उनके परिवार को बुलावा भेजा। एंड डियर गेस्ट, और उनके जो मेहमान थे उनको भी भेजा। टू विजिट हर, उनसे मिलने के लिए। ऑन संडे इवनिंग, संडे की शाम को, यानी रविवार को शाम को मिलने के लिए उन सभी को बुलावा भेजा। किसने, लेडी कैथरीन डी बॉर्ग ने। डार्सी के आने के एक सप्ताह बाद लेडी कैथरीन डी बॉर्ग ने विलियम कॉलिन्स और उनके मेहमानों को बुलावा भेजा कि आप लोग हमसे संडे को शाम को मिलिए। दो सी रिसीव्ड देम विद सिविलिटी, हालांकि उसने जो है उन सभी का स्वागत बड़े ही विनम्र भाव से किया। सिविलिटी का मतलब बड़े ही सभ्यता से, शिष्टता पूर्वक, आप कह सकते हैं सम्मान से। जब ये सभी लोग आए तो कैथरीन डी बॉर्ग जो थी उन्होंने सभी का स्वागत सिविलिटी के साथ किया, मतलब सभ्यता के साथ किया, अच्छे से। बट सी रिमेंड इनग्रोस्ड, लेकिन वो लगी रही, एकटक देखती रही, ओनली, सिर्फ और सिर्फ, इन डार्सी की तरफ, थ्रू आउट द इवनिंग, शाम तक। यानी जैसे होता है नहीं कि किसी एक की तरफ ज़्यादा ध्यान रहना। तो लेडी कैथरीन डी बॉर्ग के घर जब सभी लोग गए, विलियम कॉलिन्स वगैरह, तो सभी का उसने स्वागत किया, सबका ध्यान दिया, लेकिन डार्सी की तरफ वो ज़्यादा एकटक देखती रही, उन्हीं में लगी रही, उनकी सेवा सत्कार में, जो भी कह लीजिए आप। एलिजाबेथ एडमायर्ड, एलिजाबेथ ने प्रशंसा किया। द प्लीजेंट मैनर्स, सुखद या आप कह सकते हैं शानदार तरीके, ऑफ फिट्ज़विलियम के। मैनर्स का मतलब तौर तरीके, चाल चलन आप कह सकते हैं, रहन सहन, स्वभाव कह सकते हैं आप। तो एलिजाबेथ ने फिट्ज़विलियम के स्वभाव की, उसके रहन सहन, तौर तरीकों की प्रशंसा किया। किसने, एलिजाबेथ ने। ये फिट्ज़विलियम कौन था, याद रखिए, ये डार्सी का चचेरा भाई था, कर्नल था। तो इसके तौर तरीकों की सराहना किया एलिजाबेथ ने। एंड ही वॉज ऑल्सो मच अट्रैक्टेड टुवर्ड्स एलिजाबेथ, और वो भी एलिजाबेथ की तरफ आकर्षित हुआ। यानी कि जो फिट्ज़विलियम था वो भी काफ़ी प्रभावित हुआ एलिजाबेथ से, उसके रूप रंगत को देखकर थोड़ा बहुत वो भी खुश हुआ, प्रभावित हुआ, अच्छा लगा उसको भी देखकर कि एलिजाबेथ सुंदर है, ठीक है बोलचाल में। वाइल ही सैट टॉकिंग, जब वो बात करते हुए बैठा था, एंड लॉफिंग टू एलिजाबेथ, और एलिजाबेथ से बात कर रहा था, डार्सी केप्ट लुकिंग टुवर्ड्स देम, तो डार्सी उनकी तरफ देखे जा रहा था। यानी कि डार्सी का जो चचेरा भाई था, कर्नल फिट्ज़विलियम और एलिजाबेथ, ये दोनों बात कर रहे थे, एलिजाबेथ और फिट्ज़विलियम दोनों बात कर रहे थे हंस हंस कर। तभी डार्सी ने एकाटक
उनको देखे ही जा रहा था, यानी डार्सी उनको देखे ही जा रहा था कि ये दोनों क्या क्या बात कर रहे हैं। डार्सी की आंखें वहाँ से हटी नहीं रही थी। लेडी कैथरीन केप्ट आस्किंग, लेडी कैथरीन पूछती रहीं देम उन सभी से इम्पर्टिनेंट क्वेश्चन, बेतुके सवाल। एंड डार्सी फेल्ट एम्बैरेस्ड एट द बैड मैनर्स ऑफ हर आंट, और डार्सी ने अपनी आंट के इस भद्दे से तौर तरीक़ों पर शर्मिंदगी व्यक्त की। यानी जो कहानी आपको बता दूं क्या चल रहा है, सभी लोग गए हुए हैं लेडी कैथरीन डी बॉर के घर, एलिज़ाबेथ भी गई है। तो एलिज़ाबेथ और फिट्ज़विलियम बातें कर रहे हैं हंस हंस कर, जैसे भी वो लोग कर रहे हैं, और लेडी कैथरीन डी बॉर बीच बीच में बेतुके सवाल पूछती है उन सब से। तो जो डार्सी है वो थोड़ा शर्मिंदगी महसूस करता है कि हमारी आंट जो है ये भी उल्टे सीधे सवाल पूछती रहती हैं, तो वो थोड़ा शर्मिंदगी महसूस कर रहा है कि हमारे जो आंटी के बैड मैनर्स हैं, यानी बेकार तौर तरीके हैं, उन्हीं पर वो थोड़ा सा शर्मिंदगी महसूस कर रहा है। आफ्टर डिनर, डिनर के बाद यानी सभी लोगों ने डिनर किया, फिट्ज़विलियम रिक्वेस्टेड एलिज़ाबेथ, फिट्ज़विलियम ने एलिज़ाबेथ से रिक्वेस्ट किया टू प्ले ऑन द पियानो, कि आप पियानो बजाइए। यानी फिट्ज़विलियम ने कहा एलिज़ाबेथ पियानो बजा लेती हो, चलो बजाओ, थोड़ा सा सुनाओ कुछ। एलिज़ाबेथ स्टार्टेड प्लेइंग ऑन द पियानो, एलिज़ाबेथ पियानो बजाने लगी। एंड द कर्नल सैट इन द चेयर नियर हर, और कर्नल जो था पास में ही एक चेयर पड़ी थी, कुर्सी पड़ी थी, वहाँ पर बैठ गया, यानी जो फिट्ज़विलियम था वो बैठ गया। लेडी कैथरीन लिसन्ड फॉर सम टाइम, लेडी कैथरीन ने कुछ समय तक सुना। एंड देन स्टार्टेड टॉकिंग टू डार्सी, और फिर डार्सी से वो बात करने लगी एज बिफोर, जैसा पहले से कर रही थी। यानी कि एलिज़ाबेथ पियानो बजा रही थी, लेडी कैथरीन डी बॉर ने कुछ समय तक सुना, फिर उसको नज़रअंदाज कर दिया और वो डार्सी से फिर से बात करने लगी। डार्सी डिस्गस्टेड बाय हिज आंट्स रूडनेस, डार्सी जो है परेशान हो गया, एकदम डिस्गस्ट हो गया, मतलब परेशान हो गया, बेइज्जती महसूस करने लगा। बाय हिज आंट्स रूडनेस, अपनी आंट के अभद्रता पर, रूडनेस का मतलब अभद्रता, असभ्यता पर थोड़ा सा शर्मिंदा एक बार फिर से वो हुआ। वॉकड अवे, वहाँ से चला गया। एंड स्टूड बाय द पियानो, और पियानो के पास बैठ गया। यानी डार्सी जो है अपनी आंट के बेतुके सवाल से बचने के लिए वहाँ से उठकर चला गया और कहाँ बैठ गया, पियानो के पास। व्हाइल एलिज़ाबेथ प्लेड ऑन द पियानो, जहाँ एलिज़ाबेथ पियानो बजा रही थी। आफ्टर द परफॉर्मेंस, यानी पियानो को बजाने के बाद, परफॉर्मेंस का मतलब जो प्रोग्राम था, प्रोग्राम वही मतलब जो पियानो बजा रही थी उसी की बात हो रही। तो उसके बाद लेडी कैथरीन क्रिटिसाइज्ड हर प्लेइंग, लेडी कैथरीन ने उसकी आलोचना की बजाने की, कि कोई बहुत ख़ास नहीं था। एंड स्टार्टेड इंस्ट्रक्टिंग, और उसको इंस्ट्रक्ट करने लगी, यानी कि सुझाव देने लगी, ऑन एग्जीक्यूशन एंड टेस्ट। एग्जीक्यूशन का मतलब जो एग्जीक्यूशन का मतलब होता है किसी चीज़ को लागू करना, एंड टेस्ट का मतलब होता है राग स्वर। उसने मतलब सुझाव दिया कि आपका ये जो राग है, स्वर है, ये थोड़ा सही नहीं था, आपने ऐसे बजाया वैसे बजाया, आपने कैसे एग्जीक्यूट किया उसको, कैसे लागू किया स्वर को, मतलब ये सारी चीज़ें उसको बताने लगी। एलिज़ाबेथ टॉलरेटेड विद सिविलिटी, एलिज़ाबेथ ने सभ्यता के साथ उस आलोचना को सुन लिया, सहन कर लिया। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगली वीडियो हम लोग देखेंगे जल्द ही। ये 32 नंबर का चैप्टर बचा है, तो छोटा सा चैप्टर है, बहुत छोटा है, उसको हम लोग पढ़ लेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।